पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोज की है कि विकास कारकों का एक मिश्रण जीवाणु द्वारा किए गए नुकसान को ठीक करने में मदद करता है, जबकि एंथ्रैक्स एक संक्रामक रोग है जिसे शुरुआती अवस्था में इलाज किया जा सकता है। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद बहुत तेजी से बिगड़ जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन विकास कारकों का उपयोग करने से रोगियों के लिए नए उपचार के द्वार खुल सकते हैं जब अन्य उपचार विफल हो जाते हैं। इस नई खोज से एंथ्रैक्स के मरीजों में जीवन रक्षक उपचार की संभावना बढ़ गई है, जो पहले से तयशुदा मृत्यु दर को बदल सकती है। यह खोज चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है, जबकि वैज्ञानिक इन विकास कारकों के संभावित लाभों पर और शोध कर रहे हैं। अनुसंधान का यह चरण न केवल एंथ्रैक्स के खिलाफ लड़ाई में मददगार हो सकता है, बल्कि गंभीर संक्रमणों के लिए अन्य उपचारों के लिए भी एक नई शोधकर्ता एक सफेद प्रयोगशाला कोट में एंथ्रैक्स के नमूनों की जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बैक्टीरियम की विशेषताओं की पहचान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का एक समूह एक सम्मेलन ताल पर चार्ट और डेटा के चारों ओर एकत्र होकर एंथ्रैक्स के लिए नवाचार उपचार के तरीकों पर गहन चर्चा कर रहा है। अमेरिका में हर साल केवल कुछ लोगों की एंथ्रैक्स से मौत होती है, लेकिन यह हमेशा चिंता का विषय रहता है कि बैक्टीरियम बड़े पैमाने पर जैविक हथियार के रूप में छोड़ा जा सकता है। वरिष्ठ लेखक शिहुई लियू M.D, PhD, चिकित्सा के सहयोगी प्रोफेसर और पिट स्कूल ऑफ मेडिसिन के मेंबर ने कहा, क्योंकि एंथ्रैक्स के शुरुआती लक्षण गैर विशिष्ट और फ्लू जैसे होते हैं, बीमारी का निदान अक्सर तब तक नहीं होता है जब तक कि वर्तमान उपचार मदद करने के लिए बहुत देर न हो जाए। हमें इस बीमारी के बाद के चरणों के इलाज के लिए नए तरीकों की आवश्यकता है। जब बी एंथ्रेसिस शरीर में अंतःश्वसन उपभोग इंजेक्शन या त्वचा के संपर्क के माध्यम से प्रवेश करता है, तो यह दो प्रोटीन का उत्पादन करता है जो मिलकर एक घातक विष बनाते हैं। प्रारंभिक चरणों में एंथ्रैक्स का उपचार उन एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, या एंटीबॉडीज जो घातक विष को निष्क्रिय करते हैं इससे पहले कि यह कोशिकाओं में प्रवेश करे। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि यदि उचित उपचार तुरंत नहीं किया गया तो यह जीवन के लिए खतरा बन सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बार कोशिकाओं के अंदर विष MEK एंजाइमों के समूह के सदस्यों को निष्क्रिय कर देता है, उनके एक सिरे को काटकर महत्वपूर्ण मार्गों को बाधित करता है और तेजी से व्यापक कोशीय ऊतक और अंग क्षति और मृत्यु का कारण बनता है। इन संशोधित MEK के साथ अनुसंधान ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि कैसे ये पथ एंथ्रैक्स विषाक्तता पर प्रभाव डालते हैं और कोशिकीय रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। एंथ्रैक्स विषाक्तता में MEK नियंत्रित रास्तों की भूमिकाओं के बारे में अधिक जानने के लिए लियू और उनकी टीम ने ऐसे चूहों का निर्माण किया जो घातक विष द्वारा काटने के लिए प्रतिरोधी संशोधित MEK थे। इनमें MEK1 और MEK2 शामिल थे, जो एक पथ को नियंत्रित करते हैं जिसे ERK कहते हैं, जो कोशिका विभाजन और अस्तित्व में शामिल होता है, और MEK3 और MEK6 जो तनाव प्रेरित रक्षा में शामिल पेट से के तालिस पथ को नियंत्रित करते हैं।